नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक भुताहा होटल में असली डर भूतों से नहीं बल्कि इंसानों से हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। मतलब इस कहानी की जड़ में ना एक बहुत ही गहरा सवाल छुपा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली मॉन्स्टर कौन है, वो भूत या फिर वो इंसान जो मजबूरी और नियमों के बीच बुरी तरह से पिसरे हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है होटल राजमहल के उन डरावने गलियारों से। लेकिन वहां कोई भूत नहीं चीख रहा, नहीं, बल्कि एक बेबस औरत की आवाज गूंज रही है। और यकीन मानिए, उसकी ये गुहार किसी भी भूतिया चीख से कहीं ज्यादा डरावनी है। और बस इसी एक गुहार से एक बहस छिड़ जाती है। एक ऐसी बहस जहां नियम और इंसानियत दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो इस टकराव के बीच में है दो औरतें। एक तरफ है मानसी शर्मा, एक नौजवान कर्मचारी जो बेचारी बस अपने काम के नियम फॉलो कर रही है। और दूसरी तरफ है विमला रस्तोगी, एक बुजुर्ग मेहमान जिन्हें उनके ही परिवार ने बेसहारा छोड़ दिया है। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। एक तरफ नौकरी बचाने का प्रेशर है और दूसरी तरफ जिंदा रहने की मजबूरी। अब ऐसे में कौन सही है और कौन गलत, ये तय करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। पर सवाल ये है कि ये सब हो कहाँ रहा है। देखिए, ये बहस किसी आम होटल में तो बिल्कुल नहीं हो रही। नहीं, इस जगह की दीवारों में ना कई ऐसे राज दफन हैं जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देते हैं। ये है होटल राजमहल, एक ऐसी जगह जहां हर रात एक तूफान आता है। और ये तूफान सिर्फ बाहर नहीं बल्कि होटल के अंदर भी आता है, क्योंकि ये फंसी हुई आत्माओं का घर है। यहाँ ना वक्त भी एक अजीब से डरावने नियम में बंधा हुआ है। हर रात ठीक 11 बजे जैसे ही घड़े की सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, इस होटल की रूह जैसे जाग उठती है। और फिर हवा में सिर्फ ठंडक नहीं रहती, ऐसा लगता है जैसे सालों से कैद आत्माओं का दर्द घुल गया हो। बेबसी भरी हंसी, मदद के लिए चीखें, ये सब यहाँ के लिए रोज की बात है, बिल्कुल आम। और इसी सारे हो हल्ले और डर के बीच विशाल और दिव्या नाम के दो और मेहमान भी हैं जो इस पूरे ड्रामा के गवाह बन जाते हैं। वो भी उस बहस को सुन रहे हैं और मन ही मन उम्मीद कर रहे हैं कि काश इंसानियत जीत जाए। जब कोई और रास्ता नहीं दिखता ना, तो सबकी नजरें एक ही इंसान पर जाकर टिक जाती हैं, होटल की मालकिन मल्लिका। अब देखना यह है कि वो इस उम्मीद को बचाएगी या इस पर पानी फेर देगी। एक पल के लिए तो जैसे सबकी सांसें ही थम जाती हैं। एक उम्मीद की किरण। हाँ, विशाल और दिव्या को भी लगता है कि भाई जो मालिक है उसमें थोड़ी तो इंसानियत बची होगी, है ना। लेकिन मल्लिका का जो फैसला आने वाला है वो इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आखिर वो क्या करने वाली है? और फिर वो जवाब आता है जो हर उम्मीद को चकनाचूर कर देता है। कहते हैं ना, पत्थर दिल, शायद वो भी पिघल जाता, पर मल्लिका का दिल नहीं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मल्लिका यहीं नहीं रुकती। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय इसे अपनी ही कर्मचारी मानसी के लिए एक बहुत ही क्रूर इम्तिहान में बदल देती है। तो अब बेचारी मानसी एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ है उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य, और दूसरी तरफ उसकी अपनी अंतरात्मा। उसे अपनी मालकिन का वो क्रूर आदेश मानना होगा या फिर अपनी इंसानियत की आवाज सुननी होगी। एक गलत फैसला और उसकी नौकरी, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। क्या करेगी वो? और मानसी की यही जो कश्मकश है ना, वो हमें कहानी के सबसे गहरे, सबसे असली थीम पर ले आती है, बेबसी। एक ऐसी बेबसी जिसने हर किरदार को, हर किसी को अपनी चपेट में ले रखा है। इस कहानी में हर कोई बेबस है। वो बुजुर्ग औरत, अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूर मानसी, और क्या पता, शायद वो आत्माएं भी जो सालों से इस होटल में कैद हैं। सबके सब मजबूर हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि इस बेबसी, क्रूरता और लाचारी की कहानी में आखिर आगे होगा क्या? क्या मानसी अपनी इंसानियत को चुनेगी या अपनी नौकरी को? और सबसे बड़ा सवाल, इस भुताहा होटल में असली मॉन्स्टर है कौन?